यदि आप एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी कर रहे हैं या कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आपको एक समस्या आने वाली है सीओपी नंबर को लेके कि सीओपी नंबर ये होता क्या है। यदि सीओपी नंबर नहीं है तो क्या वकालतनामा लगा सकते हैं, और लगा भी सकते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, किस नियम के अधीन लगा सकते हैं, वो मैं आपको नोटिस भी दूंगा जिससे आपको प्रूफ मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एलएलबी फाइनल कर लेते हैं, रिजल्ट आपके पास आ गया, इसमें आपके कोई भी बैक नहीं लगी है, पूर्ण तरीके से पास हो गए, तो उसके बाद आपको अपनी राज्य विधिक परिषद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 1-2 महीने वाला बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक कार्ड मिलता है और एक लेटर मिलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी डला होता है उस पर, जिसे इनरोलमेंट नंबर कहते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप वकालत कर सकते हैं किसी कोर्ट में, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वकालतनामा भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रूफ दे दूं, ठीक है। देखिए, जब आप राज्य विधिक परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो बहुत बड़ा फॉर्म होता है, लगभग 25 पेज का। उस फॉर्म का 13 पेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रावधान करता है, यहाँ पे देखिए आप पढ़ सकते हैं, नोट सत्र 2009 से 10, अर्थात जो लोग 2010 में एलएलबी फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनके बाद पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं को अस्थायी यानी कि 2 वर्षों के लिए मान्य अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए अधिवक्ता आपको बनाया जाता है, ठीक है। तथा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्थायी अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसे सीओपी नंबर भी कह सकते हैं। उन्होंने सीधा कह रखा है कि आपको 2 साल तक के लिए हमने ये जो है अधिवक्ता आपको बना दिया है, अस्थायी अधिवक्ता, ठीक है। लेकिन अगर आप एआईबीई के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सीओपी नंबर मिल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि आप स्थायी अधिवक्ता प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंजीकरण के बाद 2 वर्ष के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा न उत्तीर्ण करने पर अधिवक्ता को स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। यदि आपने 2 साल के अंदर परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाई, 2 साल के अंदर लगभग 2-3 बार आपको परीक्षा मिलेगी, नहीं कर पाई, तो आपको जो है आपको स्थायी अधिवक्ता का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, सीओपी नंबर नहीं मिलेगा, और आप भविष्य में वकालत भी नहीं कर सकते हैं। कभी भी जो है एआईबीई जो है नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि जो अधिवक्ताओं के पास सीओपी नंबर नहीं है वो वकालत नहीं कर सकते। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन आज करवाया है तो आज से 2 साल तक उस पर डेट डली होगी, 2 साल तक आप वकालतनामा भी लगा सकते हैं और आप वकालत कर सकते हैं, क्योंकि आप अस्थायी अधिवक्ता हैं, लेकिन अधिवक्ता हैं, इसलिए आप वकालत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अकालमी फॉर ऐप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।